Hello children, last time we had discussed kinds of sentences. Today we will discuss parts of speech. Parts of speech होता क्या है? लास्ट टाइम हमने सेंटेंस पढ़ा था. सेंटेंस और जो भी स्पीच हम बोलते हैं उसके क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अंग होते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच. और वी कैन से वन ऑफ द ग्रुप दैट वर्ड आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. ऐसा ग्रुप वर्ड्स का, अलग अलग वर्ड्स मिलके क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड होते हैं. उनको हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. इट इंडिकेट हाउ द वर्ड फंक्शन इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली विथ इन द सेंटेंस. ये हमें ये इंडिकेशन देता है कि ये जो वर्ड्स हैं ग्रामेटिकली किस तरीके से सेंटेंस में फंक्शन करते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं. लेट्स टेक द एग्जांपल्स. द डॉग इज बार्किंग एट द स्ट्रेंजर्स. ये एक पूरा सेंटेंस है, एक पूरी स्पीच है जो अलग अलग पार्ट वर्ड से मिलकर बनी है. द एक वर्ड है, डॉग एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, बार्किंग एक वर्ड है, एट भी एक वर्ड है और द भी और स्ट्रेंजर्स. तो ये क्या है, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है. वो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे. वी आर गोइंग टू दिल्ली टू सी द रेड फोर्ट. ये भी क्या बना है, अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है. तो इन जो वर्ड से मिलकर एक ग्रुप बनता है उसको हम सेंटेंस बोलते हैं. हमें लास्ट टाइम पढ़ा था. और इन सेंटेंस के क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट डिवाइड होते हैं जो किससे मिलके बनते हैं, ग्रामेटिकली रूप से बनते हैं. जैसे जिसमें नाउन इंक्लूड हो सकता है, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये इंक्लूड होती हैं. इनको हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. बेसिकली देयर आर 9 काइंड्स ऑफ स्पीच. Parts of speech: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection and article. ये सभी क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार हैं. यानी कि इन सब के फॉर्मेशन से क्या बनता है, सेंटेंस बनता है. तो आगे हम इनके टाइप्स पढ़ेंगे. फर्स्ट इज नाउन. नाउन को हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं. नाउन इज़ द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. बेसिकली हमें पता है कि नाउन हम किसे कहते हैं, किसी भी पर्सन के नेम को, किसी भी प्लेस के नेम को, किसी भी थिंग यानी कि कोई भी वस्तु या फिर आइडिया जो हमारे माइंड में आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं. और हम कह सकते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं हम उसे किसी न किसी नाम से जानते हैं. जैसे आपका नाम कुछ और होगा और आपका जो पेट एनिमल होगा उसका कुछ और नाम होगा. आप जिससे लिखते हैं, पेन यूज़ करते हैं आप लिखते समय, तो उसे भी हम पेन के नाम से जानते हैं. ठीक है. तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, हम उन्हें किसी न किसी नाम से जानते हैं. उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं. सो हेयर वी कैन सी द पिक्चर्स. एक गर्ल बनाई हुई है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक हाउस है और एक बुक और एक बल्ब भी सॉरी बल्ब तो नहीं है यहाँ पे. ये इंडिकेशन दे रहा है कि उसके माइंड में क्या है, एक आइडिया आया है. सो व्हाट इज नाउन. नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और अ थिंग. और वी कैन से अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. एक ऐसा वर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है किसको, किसी इंसान को, किसी प्लेस को, किसी वस्तु को, किसी एनिमल को और किसी भी आइडिया को. नाउ नेक्स्ट इज प्रोनाउन. Pronoun is a word which replace to noun. Pronoun क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो रिप्लेस करता है किसको, नाउन को. अगर मैं कोई भी सेंटेंस किसी के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला कि रीता इज़ गोइंग टू मार्केट, देन आई सेड अगेन अबाउट रीता. फिर रीता के बारे में कोई बात आई तो मैंने बोला रीता ये कर रही है, रीता वो कर रही है. तो अगर मैं बार बार रीता यूज़ ना करके उसकी जगह पर कोई और वर्ड यूज़ करूं नाउन की जगह पर, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रोनाउन. जैसे कि मैंने कहा दिस इज़ रीता एंड शी इज़ गोइंग टू मार्केट. तो मैंने रीता की जगह पर क्या यूज़ किया, शी यूज़ किया. तो शी क्या हो गया, प्रोनाउन. और आई जैसे मी हो गया, शी हो गया, वी हो गया, दे हो गया, हु हो गया, दैट, यूवर्स, हीज, हर, इट. ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं किसकी, प्रोनाउन की. वी कैन सी इन दिस पिक्चर शी और हर. गर्ल के लिए क्या यूज़ होता है, शी और हर.
और अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दो से ज़्यादा लोग जहाँ पे होते हैं, दे और देम। अगर नॉन लिविंग थिंग के लिए हमें प्रोनाउन यूज़ करना है देन वी विल यूज़ इट। तो ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं प्रोनाउन के। प्रोनाउन ऐसे शब्द जो नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, और हिंदी में इन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम। नेक्स्ट वर्ड इज़ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच डिस्क्राइब टू नाउन और प्रोनाउन, और वी कैन से विच टेल द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव क्या होता है, जो डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन को, और हम कह सकते हैं कि वो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है, क्वालिटी बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो इस एग्जाम्पल में शी क्या है, प्रोनाउन, ब्यूटीफुल क्या हो गई उसकी क्वालिटी। ये वर्ड हमें ये बता रहा है कि वो जो लड़की है वो क्या है, बहुत सुंदर है। अगर मैं कहूँ ही इज़ अ टॉल बॉय, तो इसमें ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, और टॉल क्या हो गई उसकी क्वालिटी। तो यहाँ पर प्रोनाउन की विशेषता कौन बता रहा है, टॉल वर्ड। तो टॉल क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं कहूँ राम इज़ अ गुड बॉय, तो राम क्या हो गया, राम हो गया आपका नाउन, और गुड क्या होगी उसकी क्वालिटी। तो ऐसे वर्ड्स जो क्वालिटी बताते हैं नाउन और प्रोनाउन की, उन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वर्ब। अ वर्ब ईदर इंडिकेट्स एक्शन और कंडीशन। वर्ब क्या होती है, वर्ब को हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं। वर्ब क्या होता है, जो क्या करता है, एक्शन वर्क को बताता है, डिफाइन करता है कि एक्शन वर्क हो रहा है। जैसे आप इस एग्जाम्पल में देखिए, चार्ली इज़ अप एट बेड, तो इसमें चार्ली क्या है, नाउन, इज़ क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब। अप मतलब ऊपर हो गया, एट बेड यानी कि बेड को क्या करता है, ऊपर उठाता है। चार्ली स्विंग द बेड, अब यहाँ पर ऊपर वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, एंड इन द नेक्स्ट सेंटेंस वी आर सीइंग दैट दे हैव यूज अ बेस वर्ब, जो बेस वर्ब होती है। यहाँ पर स्विंग मतलब होता है हिलाना, यानी कि किसको हिलाता है, वो बेड को। तो जो यहाँ पर स्विंग है और ऊपर वाले सेंटेंस में जो इज़ है, वो दोनों क्या है, वर्ब है। ये बता रही है कि यहाँ पर कोई काम हो रहा है, यानी कि एक्शन वर्क हो रहा है। जैसे कि हम चल रहे हैं, तो चलना क्या हो गया, एक्शन वर्क। जहाँ कहीं पर भी क्या होता है, मूवमेंट होता है या फिर कोई वर्क हो रहा हो, जैसे हमें ये पता चलता है जिस वर्ड से कि इंडिकेट करता है कि कोई वर्क हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एडवर्ब। एडवर्ब को विशेष बोलते हैं हम हिंदी में। हेयर डेफिनेशन, एन एडवर्ब डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। इट टेल्स अस हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ मच एंड विथ व्हाट फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब क्या होता है, जो एक तरीके से मॉडिफाई करता है किसको, वर्ब को, यानी कि वर्ब को डिस्क्राइब करता है और हमें बताता है कि किस तरीके से जो वर्ब है वो वर्क कर रही है। ये बताता है कि वर्ब कैसे वर्क कर रही है, कहाँ पर वर्क कर रही है और कब वर्क कर रही है और कितना वर्क कर रही है, एंड विथ व्हाट फ्रीक्वेंसी, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है वर्क करने की। तो here we have mentioned some examples. Quietly, बेसिकली हम quietly यूज़ करते हैं। She is making doing her work quietly, जैसे कि वो क्या कर रही है, अपना वर्क बहुत शांति से कर रही है। तो quietly क्या हो गया यहाँ पर, एडवर्ब हो गया which is telling us about a verb, कि जो उसके वर्क करने की प्रोसेस है वो क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा शांति से हो रही है। She is making चपाती फास्टली, से मैंने कहा कि वो रोटी बहुत तेज़ी से बनाती है। तो मेकिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया, और फास्टली क्या हो गया आपका, एडवर्ब। तो यहाँ पर वर्ब के बारे में, वर्ब को कौन सा वर्ड मॉडिफाई कर रहा है, फास्टली। तो फास्टली क्या हो गया आपका, एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होती है, जो वर्ब को मॉडिफाई करती है या फिर वर्ब के बारे में हमें कुछ बताती है। नाउ नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड और एलिमेंट
इन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या बताते हैं, रिलेशनशिप को शो करते हैं, किसकी, नाउन की नाउन के साथ, नाउन की प्रोनाउन के साथ, या फिर नाउन की किसी और वर्ड के साथ, कोई भी वर्ड जो सेंटेंसेस में यूज हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। इफ आई से कि जो एक बुक है वो किसके ऊपर रखी गई है, टेबल के ऊपर रखी गई है, तो इस सेंटेंस में जो नाउन है वो क्या है, बुक, और ऑन जो वर्ड यूज हुआ है वो क्या है, वो ये बता रहा है कि जो बुक की पोजीशन है वो कहाँ पे है। तो बुक किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर। टेबल क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट, तो नाउन, और हम कह सकते हैं कि टेबल क्या है, नाउन भी है। तो यहाँ पर नाउन का नाउन से रिलेशनशिप कौन सा वर्ड शो कर रहा है, ऑन वर्ड। वो ये बता रहा है कि जो बुक है उसकी पोजीशन कहाँ पे है, उसे कहाँ पर रखा गया है। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस, बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं। वी कैन सी इन दिस विथ, एट, फ्रॉम, इनटू, ड्यूरिंग, इनको अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। सो इन सब को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशंस कहते हैं। Next is interjection. An interjection is a word which is used to express a sudden feeling of joy or sorrow. तो interjections क्या होते हैं, ऐसे words जो sudden feeling, sorrow और joy को क्या करते हैं, express करते हैं। ऐसे words जो suddenly हमारे mouth से निकलते हैं कोई भी situation देख के। सपोज दैट कि अगर आपको कोई ब्यूटीफुल सा व्यू दिखता है या फिर कोई ब्यूटीफुल सी ड्रेस दिखती है तो आप बोलते हो वाओ। So these all are interjections word. Like some examples here: crash, hello, bo, oops, alas, hooray, wow. These all are interjections. Next is article. An article is a word that is used with a noun to specify grammatical definiteness of the noun, and in some language extending to volume or numerical scope. तो आर्टिकल्स क्या होते हैं, बेसिकली जो नाउन के आगे यूज़ होते हैं, जैसे कि ए एंड द, और ये क्या करते हैं, कभी कभी लैंग्वेज को विस्तार करने का काम भी करते हैं संख्यात्मक दायरे तक। तो एग्जाम्पल हैं जैसे ए एंड द। इन फर्स्ट सेंटेंस वी आर सेइंग द सन राइजेज इन द ईस्ट। पहले सेंटेंस में हमें दिख रहा है कि क्या यूज़ हुआ है, सन के आगे द, तो द क्या है यहाँ पे, आर्टिकल। नेक्स्ट इज अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। सो हेयर डॉग इज नाउन, नाउन से पहले यूज़ हुआ है अ। आई एम एन ऑनेस्ट बॉय, तो आई एम के बाद क्या यूज़ हुआ है, एन यूज़ हुआ है, और किससे पहले यूज़ हुआ है, नाउन। ऑनेस्ट क्या है, नाउन। नाउन से पहले एन यूज़ हुआ है जो क्या है, आर्टिकल है। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं, जो नाउन से पहले यूज़ होते हैं। I hope you understood this all parts of speech. Now here one sentence is showing that how many parts of speech has been used in this sentence. तो आपको इस सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें यूज़ हुई है। बेसिकली सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको इसमें देखने को मिलेंगी। सो सेंटेंस इज द बॉय yelled help and he saw a brave dog quickly run to the rescue. So in this sentence जो द वर्ड है वो क्या है, हमने पढ़ा था कि क्या होते हैं जो नाउन से पहले यूज़ होते हैं ए एंड द, उनको हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं।
एंड बॉय इज नाउन। किसी भी इंसान के लिए या फिर किसी भी वस्तु के लिए जो भी हम नाम कैरेक्टराइज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। यील्ड मीन्स होता है चिल्लाना, तो चिल्लाना क्या हुआ यहाँ पे, वर्ब, क्योंकि वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एक एक्शन वर्क हो रहा है। हेल्प इज एक्सक्लेमेशन वर्ड, इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, इंटरजेक्शन है। एंड क्या है, एंड क्या वर्क कर रहा है, सेंटेंस को जोड़ने का वर्क कर रहा है। तो जो सेंटेंस को जोड़ने का वर्क करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन। नेक्स्ट इज ही क्या है, ऐसा वर्ड है जो किसकी जगह पर यूज हुआ है, नाउन की जगह पर। ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। नेक्स्ट इज सॉ मतलब देखना, देखना क्या है आपकी, वर्ब। देन आ क्या हो गया आपका, आर्टिकल। ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, बहादुर क्या है, किसी की भी क्वालिटी को हम कह सकते हैं। यहाँ पर किसकी क्वालिटी को शो कर रहा है, डॉग की, कि जो डॉग है वो क्या है, ब्रेव है। ब्रेव मतलब बहादुर, तो बहादुर यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। डॉग अगेन नाउन। क्विकली मीन्स होता है जल्दी। तो ऐसे वर्ड्स जो क्या करते हैं, वर्ब के बारे में हमें बताते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो क्विकली क्या है यहाँ पे, एडवर्ब। रन मतलब होता है दौड़ना, दौड़ना क्या हो गई हमारी, वर्ब। टू इज प्रीपोजिशन। A sentence which join two sentences, a sentence which shows the relationship between noun to noun, noun to pronoun, or other word or the sentence is called preposition. तो टू preposition की तरह यहाँ पे यूज हुआ है। अगेन द फिर क्या है हमारा, आर्टिकल है। देन रेस्क्यू मतलब बचाओ, बचाओ को हम क्या बोलेंगे, नाउन। तो ये सेंटेंस में बॉय कह रहा है कि हमने देखा कि द बॉय इज यील्ड, बॉय चिल्लाता है हेल्प, और उसके बाद वो देखता है कि एक जो ब्रेव डॉग है उसको क्या करने के लिए आ रहा है, बचाने के लिए आ रहा है। सो दैट वाज ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच। थैंक यू।